अस्सलाम वालेकुम। हमारे तमाम अहले इल्म और सो टू स्पीक तनकीद नगार एक ही बात पे बहस कर रहे हैं कि मरी में होने वाला हादसा हुकूमत की ज़िम्मेदारी थी, वो हुकूमत की नेग्लिजेंस से हुआ। और हर बंदा हर उस चीज़ के लिए सिर्फ़ और सिर्फ हुकूमत वक्त को मूरद इल्ज़ाम ठहरा रहा है, जिसमें इमदाद पहुंचाने से लेकर रोड क्लियर करने तक सब कुछ शामिल है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को वसीउल कल्बी से एक अच्छे अंदाज में देखें तो इसमें सबसे पहले जो सबसे ज़रूरी चीज़ थी, जिसकी हमारी कौम आदी नहीं है, वो है किसी की बात को मानना। आप किसी भी मौके पे आप देख लीजिए, अगर आपको पुलिस वाला या कोई कुछ कहता है कि भाई आपने ये काम नहीं करना, तो आप कहते हैं चलो यार मुझे आज कर लेने दो, कल मैं नहीं करूँगा, दूसरे लोग भी जा रहे हैं। और वो इंसिस्ट करते हैं, वो आपको ज़ोर देते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, आप अपनी ड्यूटी की बात को छोड़ो, हमें जाने दो। हाँ, इसके अलावा जब आप देखते हैं, जब लोग टोल से या जो टोल बूथ वहाँ से गुजर रहे होते हैं, तो वहाँ से जो रिकॉर्ड रखा जाता है वो आपको ये तो नहीं बताता कि जो गाड़ी गुजर रही है क्या वो सिर्फ मरी जा रही है, या वो गलियात में जा रही है, या आज़ाद कश्मीर जा रही है। हो सकता है उनका रास्ता एबटाबाद का हो। हमारे पास कोई ट्रैकिंग सिस्टम नहीं है उसके लिए। अब इन तमाम हादसात को कैसे रोका जा सकता था? इसमें सबसे पहले तो हमें यानी पब्लिक को इस चीज़ का एहसास होना चाहिए, इस चीज़ की अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर हम किसी भी चीज़ के लिए बाहर निकल रहे हैं तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं, क्या हमारे पास वो तमाम ज़रूरी चीज़ें जिनकी हमें ज़रूरत पड़ सकती है, वर्स्ट केस सिनेरियो, वो मौजूद हैं। लेकिन हमारे यहाँ तो भाई कुछ इस तरीके से प्रोग्राम बनता है, बैठे बैठे प्रोग्राम बना, चलो मरी चलें। और बाज़ लोगों ने पैरों में हवाई चप्पल या कैंची चप्पल जिसे कहते हैं वो पहनी होती हैं, और वो मरी जा रहे होते हैं स्नोफॉल देखने के लिए। खुदा के लिए कोई थोड़ा सा अपनी अकल को भी इस्तेमाल करे। जब आप बाहर निकलते हैं तो आपको उसके लिए प्रिपेयर होना चाहिए। आप मिसालें तो बहुत बड़े बड़े ममालिक की देते हो कि फ़लाँ मुल्क में ये हो गया, वहाँ ट्रैफिक रुकी रही, वहाँ एक बंदा नहीं मरा, वहाँ ये नहीं हुआ, वहाँ वो नहीं हुआ। आपको क्या पता वहाँ क्या कुछ नहीं होता। लेकिन उनकी पब्लिक कम से कम एक बात पे तो पक्की है ना, अगर लॉ इन्फोर्समेंट का कोई बंदा उन्हें कहता है कि आप यहाँ से नहीं गुजर सकते, उसको तो छोड़िए, अगर वहाँ पे किसी ने पुलिस लाइन की पीली पट्टी लगाई हुई है ना, तो एक आम शहरी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो उस पट्टी को तोड़ के गुजर जाए। हमारे यहाँ तो कहते हैं ओ चलो यहाँ कौन सा को देख रहा है, हम रेड लाइट ही जंप कर जाते हैं, चाहे कि हम उस पीली पट्टी की बात करें। तो बखुदा हमें उतना ही अफसोस है इस हादसे का जितना आप सबको, या जितना उन तमाम लोगों को है जिनका कोई ना कोई प्यारा दुनिया से रुखसत हो गया। लेकिन खुदा के लिए अपनी गलतियों को, अपने गलत अप्रोच को, तरीके को किसी दूसरे को तो मूरद इल्ज़ाम मत ठहराएं। और हाँ, ख़ास तौर पे मेरी ये बात आपकी पाकिस्तान की अपोजिशन के लिए है कि किसी के मर्ग के ऊपर अपनी सियासत की दुकान मत चमकाओ। अगर मुझसे पूछना चाहते हो ना, तो मैं ये आपसे पूछता हूं कि जहां पे वो हादसा हुए हैं वहां पे सबसे ज्यादा तो क़याम आप लोगों का होता है। आपके सो टू स्पीक शरीफ फैमिली के महलात हैं वहां पर। आपको इतनी अकल नहीं थी कि खुदा न खास्ता ऐसा अगर मौसम आ जाए तो उसके लिए दो रविया रास्ता होना चाहिए। पैसा तो आप लोगों ने बहुत खाया है रोड बनाने के चक्कर में, काश के सही जगह पे लगाया भी होता। बराह करम किसी पे भी इल्ज़ाम तराशी मत कीजिए। सोचिए कि आज से अपने आप को इन हालात से, इन चीज़ों से आगाह कैसे करना है, और हमने आइंदा ऐसी गलतियां नहीं करनी। हम किसी चीज़ के लिए निकलते हैं तो उसके लिए हमें इंशाअल्लाह मुकम्मल तौर पर तैयार होकर निकलना है। बाकी अल्लाह हम सबको अक़ल सलीम अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।